नमस्कार दोस्तों। 2021 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल ने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को भारी बहुमत से सत्ता सौंपी थी। उस वक्त भाजपा ने जोर शोर से हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया, लेकिन बंगालियत के सामने ये एजेंडा फीका पड़ गया। अब 2026 की ओर बढ़ते हुए भाजपा एक बार फिर से पूरी ताकत से मैदान में उतरने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या इस बार हिंदुत्ववादी एजेंडा उसे जीत दिला पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले आप बंगाल में पिछली बार बीजेपी की परफॉर्मेंस की जरा समीक्षा करके देखिए और इसका अंदाजा लगाने की कोशिश करिए। देखिए, 2021 में भाजपा ने 77 सीटों पर जीत हासिल की थी, जो कि 2016 के मुकाबले एक बहुत बड़ी छलांग थी, क्योंकि 2016 में सिर्फ 3 सीटें ही भाजपा को मिली थी। हालांकि ये जीत सत्ता से दूर थी, लेकिन उसने टीएमसी को एक बहुत बड़ी चुनौती देकर स्थिति जरूर बना ली थी। इसके बाद पंचायत चुनाव हुए और उपचुनाव हुए, जिसमें उसे साफ निराशा हाथ लगी। बीजेपी दोस्तों इस बार अपने हिंदुत्ववादी नैरेटिव पर काम करके ममता बनर्जी को चुनौती देने की पूरी कोशिश कर रही है, जैसे कि रामनवमी और हनुमान जयंती की शोभा यात्राएं हो, चाहे बंगाली घुसपैठ और लव जिहाद जैसे मुद्दे को उछालना हो, या फिर माथा भांगा, कूच बिहार और मुर्शिदाबाद जैसे सीमावर्ती इलाकों में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश हो। दोस्तों, बीजेपी का मानना है कि बांग्ला हिंदुओं में असुरक्षा की भावना को उभार कर वो टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक को काउंटर कर सकते हैं। टीएमसी अभी भी जमीनी स्तर पर मजबूत है। ममता बनर्जी ने बंगालियत को केंद्र में रखकर एक समावेशी राजनीति की छवि बनाई है। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार को बाहरी ताकत बताकर नकार दिया है और अपने राज्य को गौरव के तौर पर भुनाने की कोशिश की है। दोस्तों, इसके साथ ही उन्होंने युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने की रणनीति अपनाई है, जो भाजपा के नैरेटिव से लड़ने में सक्षम हो सकती है। दोस्तों, भाजपा को बंगाल की सांस्कृतिक जटिलता और स्थानीय पहचान को समझना होगा अगर भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है। ममता बनर्जी को अगर सत्ता से हटाना चाहती है तो ये बहुत जरूरी मुद्दे होने वाले हैं। उसकी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि बंगाल का बहुसंख्यक हिंदू समाज भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में उतना प्रभावित नहीं होता जितना हिंदी भाषी राज्यों में हो जाता है। ज्यादातर हिंदू भी ममता बनर्जी के ही समर्थन में है। दोस्तों, विपक्षी एकता का प्रभाव भी इस बार अहम होने वाला है, ये भी बहुत जरूरी बात है। अगर कांग्रेस और लेफ्ट एक बार फिर से टीएमसी के खिलाफ वोट करते हैं तो भाजपा को अप्रत्यक्ष लाभ हो सकता है। अगर भाजपा हिंदुत्व के साथ साथ स्थानीय मुद्दों जैसे कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महिलाओं की सुरक्षा पर जोर देती है और उसे एक मजबूत स्थानीय चेहरा मिलता है, तो वो 2016 में टीएमसी को कड़ी टक्कर दे सकती है। हालांकि सिर्फ हिंदुत्व एजेंडा भरोसेमंद रणनीति नहीं बन सकता अब तक कि वो जमीनी काम और गठबंधन नीति से ना जुड़े हों। 2016 का बंगाल चुनाव न केवल भाजपा के लिए बल्कि तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए भी बहुत जरूरी है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा सिर्फ हिंदुत्व के सहारे बंगाल जीतने का सपना पूरा कर पाएगी या एक बार फिर से ममता मैजिक से उसे मात खानी पड़ेगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप एमएफ न्यूज पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरीन अंसारी। आप रहे स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।